सनातन धर्म क्या है? बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है। फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों का अलग अलग राय है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, सनातन धर्म को हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का असली अर्थ है सारस्वत या हमेशा बने रहने वाला, जिसका ना आदि है और ना अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। भिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इसी क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म से आस्था रखती है। आपने कई विदेशी वायरल वीडियोस देखे होंगे जो सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं। रोड पर भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह सिर्फ ओम नहीं है, बल्कि यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं, अर्थात वृद्धि की है। अब हम जानेंगे सनातन का असली मतलब क्या है। हम इसकी परिभाषा अक्सर ये कहकर देते हैं कि जो पुराना है वो सनातन है। ये तो सत्य है, लेकिन इसके साथ जो पुराना है वो कभी न कभी नया रहा होगा। जो कभी नया था वो कभी बना भी होगा, उसकी शुरुआत भी होगी। एक समय आने पर वो पुराना समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, सनातन का अर्थ पुराना नहीं है। दोस्तों, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से गौर से सुनिएगा। गीता में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला होता नहीं, जो स्थान नहीं बदलता, वो कौन है? ऐसे रहस्यमय सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सदा इन दैवी गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के असली योग्य है। अर्थात ईश्वरी सनातन है, जो ना तो कभी नया रहा और ना ही कभी पुराना होगा। ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंत। दोस्तों, ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। हम अपने अस्तित्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हम सनातन हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम सनातन तब बनेंगे ऐसे दैवी गुण हमारे अंदर आ जाए। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हम सनातन कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे दैविक गुणों का अभाव है, तो अभी हम सनातन नहीं हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं। सच्चाई को सामने लेके आना ये मेरा काम है। तो फिर हम सनातन कैसे बने? धैर्य रखिए, सब बताएंगे। कबीरदास जी एक जगह अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब मन उल्टी सनातन मुबा, तब हम जानो जीवन मुबा। अर्थात ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उसी में विलय होकर उसी का एक रूप हो जाते हैं। उस अवस्था को सनातन कहा गया है। ये अवस्था तब आती है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्र को खोलकर बाहर भटक रहे हमारे चंचल मन को हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं। जब हम इस अवस्था को महसूस करते हैं तो इस अवस्था को कहा गया है कि आप सनातन हो चुके हो। हमारा मन अंदर की ओर उलट गया, हम ईश्वर से मिल गए, उसमें एकाकार हो गए। इस अवस्था को सनातन कहा गया है। हम केवल कोरे भाषणों से अथवा कोरे वाक्यों से सनातन ना बने, बल्कि गीता व शास्त्रों के आधार पर हम सनातन बने। फिर देखिए, हमारा जीवन भी कुछ अलग होगा, उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। अब बात आ जाती है सनातन और हिंदू धर्म में अंतर क्या है। हम बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बूढ़े होने तक एक ही बात सुनते आ रहे हैं, हमारा धर्म हिंदू धर्म है। जो लोग ये मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू धर्म है, उन्हें ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी। दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर कोई हिंदू धर्म है ही नहीं तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अंधविश्वास है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है? क्या हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैनिक भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत यानी फैला हुआ था। अगर आपने भारत के मानचित्र को कभी गौर से देखा होगा तो ठीक ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम हिंदू कुश पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत है वैसे हिंदू कुश पर्वत है। तो जब सैनिक भारत आए, हिंदू कुश पर्वत के आगे लोग थे या उसके पीछे लोग थे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से भिन्नता रही है। मतलब भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं और आज भी रहते हैं। तब उन सैनिकों को अलग अलग धर्म का नाम देना अच्छा लगा कि वो उन सब का एक नाम दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हिंदू कुश पर्वत के आगे जितने भी लोग हैं उन सभी को हिंदू कहा जाएगा। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है ऐसा कहा जाता है उन विदेशियों के मुताबिक। ना ही हिंदू कोई सनातन धर्म का दूसरा नाम है, ना ही हिंदू कोई अविश्वास है, बल्कि हिंदू एक समाज है। दोस्तों, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे कान खोलकर सुन लेना। जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं उन सभी का धर्म सनातन है। सनातन धर्म के मूल तत्व इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि। इस सब का सारस्वत महत्व है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋगो का धर्म, यजु को मोक्ष,
साम को काम तथा अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई। वैदिक या हिंदू धर्म को इसीलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जाने का मार्ग बताता है। मोक्ष की अवधारणा इसी धर्म की देन है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।